नमस्कार। महान सम्राट ललितादित्य सिंहासनारूढ़ हुए। उस समय वे केवल एक मांडलिक राजा थे, किंतु अपने पराक्रम से वे सार्वभौम राजा बने। संपूर्ण भारत पर उनकी विजय ध्वजा फहराई। यहाँ तक कि कन्नौज के इतिहास प्रसिद्ध पराक्रमी नरेश यशोवर्मा को भी ललितादित्य ने युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। भवभूति जैसे महाकवि जिस यशोवर्मा के दरबार में उनका स्तुति पाठ करते थे, उन्हीं यशोवर्मा को ललितादित्य के दरबार में ललितादित्य का स्तुति पाठ करना पड़ा। कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में ललितादित्य को लेकर भी उल्लेख किया है। एक बार जब राजा पूर्वी समुद्र तट पर ठहरे हुए थे, तब उन्होंने अपना प्रिय कपित्थ फल खाने की इच्छा प्रकट की, किंतु वह उस प्रदेश में होता ही नहीं था। सेवक बेहद परेशान थे, किंतु तभी एक दिव्य पुरुष वह फल लेकर वहां उपस्थित हुआ। किंतु एकांत में उस आगंतुक ने राजा ललितादित्य से कहा कि आप अपने किसी पूर्व जन्म में अपने धनाढ्य मालिक के खेत में हल चला रहे थे। आपको भूख और प्यास दोनों ही लग रहे थे। तभी खेत के मालिक का सेवक आपके लिए सुराही में जल और पोटली में रोटियां लेकर वहां पहुंचा। जब आप भोजन करने ही जा रहे थे, तभी एक बुजुर्ग ने आकर भोजन और पानी की याचना की। उसकी दयनीय दशा देखकर आपने अपने हिस्से का आधा भोजन और जल उसे प्रदान कर दिया। आपकी इस उदारता को देखकर देवताओं ने तय किया कि सामान्य जन के लिए असंभव आपकी 100 इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। यहाँ तक कि मरुथल में भी अगर आप जल चाहेंगे तो वहां भी जलधारा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यह 100 की गिनती अब पूरी होने को है, अतः उचित होगा कि आप ऐसी कोई इच्छा न करें जो सामान्य जन पूर्ण न कर सके। ये फल कश्मीर में भी केवल वर्षा काल में मिलते हैं। यहाँ समुद्र तट पर तो इनका मिलना असंभव ही है, किंतु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इन्हें देवराज इंद्र के नंदनवन से लाया गया है। यह गाथा कितनी वास्तविक है या कितनी काल्पनिक है, किंतु इससे दान की महिमा अवश्य प्रकट होती है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना कई गुना फल देता है, इसमें यही भाव नहीं। किंतु उन्होंने स्वर्गवास के पूर्व अपने अधीनस्थों व परिजनों को जो अंतिम संदेश दिया, वह भारत की आज की परिस्थितियों में समझने योग्य है। अपने उद्गम से निकलकर अंत में महासागर में विलीन होने वाली नदी के समान ही लगातार विजय पथ पर अग्रसर वीरों को भी परमात्मा में विलीन होना पड़ता है। मेरे बाद मेरे वंशजों के लिए मेरा संदेश है कि इस राज्य को सुशासित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भीतरी फूट किंवा अंतर्घात से सजग रहना चाहिए। राजकर्ता को परकियों का कोई विशेष भय नहीं होता, अगर वह पराक्रमी है तो। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।